ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। स्कूलों में तलबा की गैर हाजिरी को रोकने के लिए एक नई ऐप तैयार की जा रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि तलबा के लिए स्कूलों में कम अज़ कम 75% हाजिरी लाजमी होगी। उनका कहना है कि कोई भी कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट स्कूल के तलबा की कामयाबी का क्रेडिट नहीं ले सकता। श्रीनगर में महकमे स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज 116 तलबा को एजाज से नवाजा गया। ये तलबा नीट में कामयाब हुए हैं और बोर्ड के इम्तहानात में टॉपर्स भी शामिल है। तलबा ने अपने असातिज़ा की तारीफ की और सरकारी स्कूलों में तदरीसी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल और हायर एजुकेशन आलोक कुमार ने तलबा और असातिज़ा की कोशिशों की तारीफ की। अगर ये कोचिंग के लिए जाता तो 3 या 4 महीने जाते हैं। ऐसा प्रोडक्ट बनने के लिए 3 या 4 महीने नहीं लगते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एफर्ट फ्रॉम 1st to 12th। तो ये तो हमारे पास ही थे ना 1st से 12th तक। अब कोई वो रंग इसमें लगाना चाहता है तो वो थोड़ी चलेगा। 3 महीने में रंग नहीं लगता है। अगर उनमें चैलेंज है वो मार्केट से किसी 3 महीने के बच्चे को ले ले और बना के दे हमें डॉक्टर, तो वी विल सैल्यूट। हम और एक ऐप डेवलप कर रहे हैं कि अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स वेरी 75% से ऊपर जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी वी विल थिंक ऑफ उसको कैसे हम डील करेंगे। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे क्लास वर्क सफ़र ना हो और बाकी सारा चलता रहेगा। It is very important for student because when anybody is facilitating you the gifts like that, it will motivate a student and by which he will move on with a pace. When he takes a pace at that level, afterwards he will not stop his what he is looking for to do in future. और मैंने तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा से ही पढ़ाई हासिल की है और वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्हीं से मैंने ट्यूशन्स भी लिए, उन्हीं से मैंने पढ़ा है। सब कुछ उन्होंने ही करवाया है मुझे। और बाकी तो मैंने सेल्फ स्टडी ही की है और कभी ऑनलाइन भी लेक्चर्स लिए हैं मैंने। और बाकी कुछ खास नहीं, ये इंसान पे डिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट पे डिपेंडेंट होता है, उसका हार्ड वर्क, उसका जो डेडिकेशन होता है और उसमें पेशेंस होनी चाहिए। वो जिला कठुआ में मूसलाधार बारिश की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। वहीं शेरपुर इलाके में सहार खुर्द में शदीद सैलाब की वजह से किसानों के कई कनाल धान की फसल तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि मुतादिद वार्निंग्स के बाद भी उनकी ज़मीनों को सैलाब से बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनकी फसलें तबाह हो गई, जिस पर मकामी किसानों ने नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने किसानों को जल्द रिलीफ देने का मुतालबा किया। जिला कठुआ के इलाके शीरपुर में सैलाब खेतों में पानी भर गया है, फसलें तबाह हो गई है। किसानों का इंतजामिया के खिलाफ गुस्सा, नुकसान का मुआवजा देने का किसान मुतालबा कर रहे हैं। ਅਸੀਂ 2012 ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਫਲੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। 2012 ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦਾ ਮੈਂ 2012 ਕੋਲ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2012 ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਡੀਸੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਚਲੀਏ ਡੀਸੀ, लेकिन कुछ नहीं बनया। परसों असी फिर डीसी साहब के दफ्तर गए, डेपुटेशन लिया। डीसी साहब का हमारा एक फ्लड आया, सारी जमीन सारी रुड़ी गई। 500 कनाल जमीन शेरपुर दी है। अज रात इन्ना फ्लड आया, डीसी ने कुछ नहीं किया। डी साहब ने जी मैं किधर जावा हुण, राती लेकर रात समय दरिया आ जांदा, साडा कोई हल मसला नहीं होया भी। साडा हल मसला करो, असी सारी उम्र हो गई इत्थे रहिंदे, साडा हल मसला नहीं होया भी। अदे हुण असी किधर नूं जाइए? पहलां इन्हां लोकां दी चलो असी पट्ठे पुट्ठे चार लने, इन्हां दी जमीनां भी रुड़ गईयां, असी किधर नूं जाइए? हुण सानू भी कोई इलाका दसो। रात 12 बजे तक गाँव में बड़ी मुश्किल बचाइया तो चरा चरा ये सारे लैन पुलिस एक लैन कोई 10 कमा जमीन सारी बर्बाद हुई है। ये सारे गुजर राती उठे बड़ी मुश्किल घरे जान बचाई नठे। ये फ्लड वाले ने ये मां तनखा 2-2 लाख 3 लाख इनके पैसे कुछ होते हैं, रेटा पैसे नहीं होंगे। 5 साल होए मैं चलते सर साड़ी जगह जी है सारी परी चक च पौंदी है, कन्नै शेरपुर च पौंदी है। 2 जगह साड़ी जगह पौंदी, सारी जगह सर सारी रुड़ी है। जो असीं जन्ने फ्लड कंट्रोल कोल जन्ने तो गलांदे भी साढ़े कोल पैसा नहीं है जी। मैं हर बारी मेरे को 10 एप्लीकेशन पे सारा मैं चक एप्लीकेशन डीसी साहब भी दसी सकना है, साढ़े बारे कोई नहीं सोचता जी। जगह पहला हाल आया गेट डेपुटेशन ले डीसी साहब कोल, थोड़ा साड़ी कोई कारोबारी की अज सारी इन्ना नुकसान होया, साढ़ा कोई 500 कनाल जगह खराब हुई है सर। जिला रामबन में दरियाए चिनाब की सतह बढ़ जाने से अमरनाथ यात्रा के लिए महाट के मकाम पर लगाए गए लंगर को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे इंतजामिया ने लंगर मुंतजमीन को लंगर खाली करने का हुक्म दिया। दरियाए चिनाब में पानी बढ़ने से लंगर के मकाम पर जमीन खिसकने से लंगर का कुछ हिस्सा टूट गया, ताहम जानी और माली नुकसान से बरवक्त बचा दिया गया। मकामी पुलिस सिविल
QRT ने भी लंगर को खाली कराने में इमदाद की। सर सुबह जब एक पुलिस वाले को हल्की सी दरार दिखी थी, वो तो पूरा ढह गया। अच्छा। और पूरे वो आप पीछे चल के देखो, पूरा ये लंगर का पूरा टेंट शेड कूलर वूलर सब बह गए। लंगर हमारा जो था बिल्कुल श्री अमरनाथ मणिमय सेवा मंडल का, ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, बिल्कुल नीचे नुकसान बहुत हुआ है जी। इसमें कोई शक नहीं, सब लोग देख रहे हैं। सिचुएशन इतनी माड़ी कि हमारा सामान रोल है, सड़क के ऊपर ये सारा सामान हमारा, जो लंगर लगे सामान सेफ है, आदमी भी सेफ है, परंतु ये है कि जो शेड का मसला है वो नीचे जा रहा है थोड़ा। चुनाव का पानी बढ़ रहा है। ओके, हाँ जी। तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? बैकअप प्लान क्या है आपका? हमारा प्लान लंगर लगाएंगे हम, लंगर छोड़ के नहीं जाएंगे, सामान और आ जाएगा, सामान की कोई कमी नहीं है, लंगर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ठीक है। पूरी यात्रा तक रहेंगे यहाँ पे, सब यात्रियों के लिए हैं और रहेंगे। लंगर की बात है तो यहाँ पे भी हमने देखा जैसे कि थोड़े से क्रैक्स डेवलप हुए थे इनिशियली 2 घंटे पहले ही। जैसे ही हमने वो क्रैक्स देखे थे तो उसी टाइम लंगर वालों को हमने इंटीमेट किया था और उन्होंने हमारा साथ देते हुए जल्दी से इस एरिया को हमने इवैक्यूएट उनको करवा दिया। और धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो अभी हम इनसे यही बात कर रहे थे, अभी आगे इनको कहीं और शिफ्ट करवाया जाएगा लंगर को। इमाम बारगाह सहपूरा मागाम में अंजुमन शरईशियान जम्मू कश्मीर दारुल मुस्तफ़ा बडगाम की जानिब से ईद क़दीर कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन शरईशियान जम्मू कश्मीर के सदर आका सईद हसन अल मौसवी मेहमान ख़ुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस में आका सईद मुश्तबा, आका सईद मोहम्मद हुसैन, आका सईद यूसुफ और वादी भर से आए हुए दीगर उलमा और इस्लामी स्कॉलरों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से पहले एक रैली भी बरामद हुई जो इमाम बारगाह में पहुंची और इस रैली में कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। वादी के दीनी मकातिब के बच्चों और लोगों ने काफ़ी तादाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बच्चों ने तालीमी मुजाहरा भी पेश किया। कॉन्फ्रेंस में उलमा और स्कॉलरों ने हज़रत अली की विलायत और ग़दीर ख़म की तारीख़ की अहमियत और इफ़ादियत पर रोशनी डाली। आका सईद हसन ने भी शाह विलायत हज़रत अली की विलायत के फ़लसफ़े को बयान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में ग़दीर ख़म की तारीख़ की अहमियत को समझना वक्त की ज़रूरत है। जो रहती दुनिया तक हक की दावत देता है, सच्चाई की दावत देता है, इंसाफ पसंदी की दावत देता है, अहल को सरदारी देने की दावत देता है, इसी पैगाम को आम करने के लिए, इसी पैगाम को हर एक तक पहुंचाने के लिए जगह जगह पर गदीर के हवाले से इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। PDP की जानिब से आज बडगाम में एक रोज़ा पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। ये कन्वेंशन सरार शरीफ हल्का इंतखाब के हांजूरा इलाके में मुनक़िद हुआ और इस दौरान PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा, पार्टी ज़िला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन के अलावा दीगर मौजूद रहे और इस कन्वेंशन में वर्करों को हिदायत दी गई कि पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने की पहल करें। वहीं गुलाम नबी लोन हांजूरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की तजवीज़ शुदा यूनिफॉर्म सिविल कोड आईन हिंद के खिलाफ है जिससे मजहबी हकूक़ को ठेस पहुंचेगी। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात में PDP बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया था यहाँ पे, हम जो अपने साथी हैं इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज हमने उसी मकसद के लिए ये दोबारा एक मीटिंग बुलाई है अपने वर्कर्स की यहाँ, अपने साथियों की यहाँ, और इसमें यही फैसला हुआ कि पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक तहरीक है और इस तहरीक को आगे ले जाएगी। अभी तो ऑफिशियली कोई फैसला हमने नहीं लिया है, लेकिन जहां तक UCC का ताल्लुक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक आइन जो आईन हिंद जो है उसमें हर एक मजहब को आज़ादी है, अपनी ये अपना जो मजहब है, अपना जो रिलीजन है उसको प्रीच करने का हर एक को आज़ादी है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से जो हमारे मुसलमान भाई है या सिख है या ईसाई है या हिंदू है, जो भी फिरका है, उनका वो जो आईनी हक है वो छीना जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब भी पंचायत या म्युनिसिपल इलेक्शन का फैसला होता है या ऐलान होता है